बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। बेटा, कल की क्लास में हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। नाम था इसका काइनामेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। तकरीबन हमने 30-40% ये चैप्टर पढ़ लिया है। आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पिछली चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी पूरी फिजिक्स में बहुत काम आती है। उनको ज़रा बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठता है। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको मैकेनिक्स को रिवाइज कराया था। मैकेनिक्स आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चलती हुई चीजों के बारे में पढ़ते हैं उसको आप कहते हो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में दो मजीद ब्रांचेस होती हैं, एक कहलाती है काइनेमेटिक्स, एक कहलाती है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम चीजों के मोशन को पढ़ते हैं बगैर फोर्स के, और डायनामिक्स में हम चीजों के मोशन को पढ़ते हैं विद फोर्स। फोर्स के साथ हम चीजों के मोशन को पढ़ते हैं। तो ये जरा फर्क वादे रखिएगा। इस चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, यानी कि हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे विदाउट फोर्स, बगैर फोर्स के। और अगले चैप्टर जो है वो हमारा डायनामिक्स का होगा, उसमें हम मोशन को फोर्स के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेट्स की दो टाइप होती है, एक कहलाती है रेस्ट, एक कहलाती है मोशन। अगर ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को सराउंडिंग्स के एतबार से नहीं तब्दील कर रहा होता तो हम कहते हैं कि जी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स के एतबार से जगह तब्दील कर रहा होता है तो फिर आप कहोगे कि ये स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है। तो सीधी सी जबान में अगर हम बोलें कि अगर एक चीज रुकी हुई है तो स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर एक चीज चल रही है तो स्टेट ऑफ मोशन। उसके बाद हमने मोशन की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। पहली टाइप थी ट्रांसलेटरी मोशन। अगर ऑब्जेक्ट एक सीधे रास्ते पर चल रहा है या उसका रास्ता जो है वो थोड़ा सा कर्व है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसकी दो टाइप्स होती है। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है तो ये रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है, और अगर कर्व पाथ पर ट्रेवल कर रहा होता है, जैसे कि रोड जो कर्व हो जाते हैं, रोडों में जो मुड़ना होता है इसको हम कहते हैं फिर कर्विलिनियर मोशन। उसके बाद दूसरी टाइप जो हमने पढ़ी वो थी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको आप कहते हो सेंटर ऑफ रोटेशन। उस फिक्स पॉइंट के अराउंड गोल घूम रहा होता है, इस ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा होता है, और ये जो फिक्स पॉइंट है सेंटर ऑफ रोटेशन, ये उस ऑब्जेक्ट का ही हिस्सा है, उसी के अंदर पाया जा रहा है। ऐसे मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। उसके बाद तीसरा मोशन का टाइप जो हमने पढ़ा था वो सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन कहलाता है। ये भी रोटेटरी मोशन की तरह का है, यानी कि इसमें भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेंटर फिक्स पॉइंट, जिसको आप सेंटर ऑफ एक्सिस कहते हो, उसके इर्द गिर्द गोल घूम रहा होता है। लेकिन फर्क क्या है, इसमें जो सेंटर ऑफ एक्सिस है वो बॉडी का हिस्सा नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है। ऐसे मोशन को आप कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। और चौथी टाइप जो हमने पढ़ी थी वो थी वाइब्रेटरी मोशन। इस मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पर आना जाना कर रहा होता है। एक रिपीटेड टाइप का मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मेन पोजीशन पर बार बार आता जाता रहता है। ऐसे मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन के बाद फिर हमने अगली चीज देखी थी वो थी स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स दो फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप है। फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप है। स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को आप कहते हो जिसमें डायरेक्शंस नहीं होती, यानी सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा। डायरेक्शन की ना जरूरत होती है ना आपको डायरेक्शन गिवन होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को आप कहते हैं स्केलर। मिसाल के तौर पे मास जो होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, ये स्केलर्स होती हैं। इनमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट देते हैं, डायरेक्शन ना मिलेगा आपको, ना जरूरत होती है। और दूसरी टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन का इफेक्ट होता है, डायरेक्शन का इम्पैक्ट होता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर्स। मिसाल के तौर पे फोर्स एक वेक्टर है, क्योंकि फोर्स में आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी देनी होती है। अगर आपको डायरेक्शन गिवन नहीं होगी तो आपकी बात अधूरी रह जाती है। मैंने कल आपको बताया था कि डायरेक्शन इम्पैक्ट भी दे रहा होता है। अगर ये तो आपके पास ट्रॉली है, ये तो ट्रॉली है, अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ट्रॉली राइट की तरफ चले जाएगा, लेफ्ट की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ट्रॉली लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। यानी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मायने रख रही है। इसी तरीके से साइकिल के अंदर अगर ये साइकिल ऐसे राइट की तरफ मूव कर रही है और इसी डायरेक्शन पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो साइकिल का मोशन इंक्रीज होगा, साइकिल तेज भागेगी। और अगर मोशन की डायरेक्शन आपकी राइट की तरफ है और आप उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो साइकिल रुकेगी, आखिर में रुक जाएगी साइकिल। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने से फर्क आ रहा है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शन का असर होता है, उनको आप वेक्टर्स कहते हो। बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं, जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह।
अब इसमें से हमने फोर्स तो थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये तीनों क्वांटिटीज क्या होती है। तो ये हमने कल तक की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम याद रखिएगा, काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कहते हैं आप एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाली ऑब्जेक्ट को, एक स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा होगा वो लीनियर मोशन कहलाएगा। और काइनेमैटिक्स का मतलब होगा कि हम इस तरह के मोशन की खाली तमाम चीजें पढ़ेंगे, फोर्स को छोड़ देंगे। तो अब हम काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, तो उनमें उस ऑब्जेक्ट में कुछ चीजें डिवेलप हो जाती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो डिवेलप हो जाती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है? डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, एक्सेलरेशन होती है, टाइम होता है। अब ये क्या है, इनमें से एक एक करके अब हम सबको पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, ये सारी क्वांटिटीज नहीं होती। अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इट हैज नो वेलोसिटी, उसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसका डिस्टेंस नहीं है, उसका टाइम नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, मूव कर रहा है, और इस चैप्टर में हम खाली लीनियर मोशन देख रहे हैं, तो अगर एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन इसमें आ जाता है, एक ऑब्जेक्ट लाइन में ट्रेवल करने लग जाता है, तब उसमें ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज डिवेलप होती है जो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये काइनेमैटिक्स स्टार्ट हो रही है। एक लीनियर मोशन में कौन कौन सी नई फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है वो हम देखेंगे। पहली चीज होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी लें तो आपको दोनों के एक ही मायने नजर आएंगे, फासला। अगर आप डिक्शनरी में डिस्टेंस के मायने निकालेंगे, फासला आएगा, डिस्प्लेसमेंट के भी मायने फासला आएगा। सिवाय फिजिक्स के बाकी तमाम जगहों पर ये दोनों एक ही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है। इंग्लिश में भी एक, उर्दू में भी एक, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, हर जगह ये सिमिलर है। फिजिक्स में आके ये दोनों अलग अलग चीज है। फिजिक्स में डिस्टेंस एक अलग चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज होती है, थोड़ा सा फर्क होता है इन दोनों के अंदर। तो क्या फर्क होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल काफी हद तक ये मिलती भी है, सिमिलर भी होती है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो रास्ता तय कर रहा होता है ना, उसकी लंबाई, उस रास्ते की लेंथ को, उस रास्ते की लंबाई को आप कहते हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ हूँ और सामने जो है मेरे एक दरख्त है। अब ये मैं और मेरा ये सामने जो दरख्त, अब इस दोनों पॉइंट के दरमियान ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते की लंबाई को हम कहेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। आप अगर एक कराची के मिसाल के तौर पे एक चौरंगी पे खड़े हैं और सामने आपको दूसरी चौरंगी नजर आ रही है, तो ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट के दरमियान ये जो रास्ता है, इसकी लंबाई को आप कहोगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक इलाका है शरीफाबाद, एक इलाका है अजीजाबाद, ये दो पॉइंट्स हो गए ए और बी। इन दोनों के दरमियान जो रास्ता है, इसकी लंबाई, ये है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता होता है, उसकी लंबाई को हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन तकरीबन सेम है, दोनों को मीटर में ही नापा जाता है, दोनों का यूनिट भी मीटर है। यानी आप डिस्टेंस भी मीटर में नापते हो, डिस्प्लेसमेंट भी आप मीटर में नापते हो। फिर फर्क कहाँ है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? तो पहली बात, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो पॉइंट के दरमियान जो रास्ता होता है ना, उसकी लेंथ को आप कह रहे हो तो डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों जो है एक ही यूनिट में नापी जाती है, मीटर में। फर्क कहाँ? फर्क कहाँ है जी? सपोज करें ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी। अब इन दो पॉइंट के दरमियान जो रास्ता है, उसकी लंबाई को मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कह रहा हूँ। कौन सा वाला डिस्टेंस होगा, कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट होगा? एक जरा इस बात को देखें आप, ए से बी जाने का एक ये भी तो रास्ता है। ये रास्ता आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा कर्व है, कर्विलिनियर टाइप का है, कोई खास डायरेक्शन नहीं है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, असल फर्क ध्यान में रखिएगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, आड़ा टेढ़ा सा है, ऊपर जा रहा है, फिर लेफ्ट पे आ रहा है, फिर थोड़ा राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, आड़ा टेढ़ा। ये जो रास्ता है, इसको आप कहोगे डिस्टेंस। और दूसरा जरा इस रास्ते को देखें आप, ए और बी के दरमियान ये एक ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल एक खास डायरेक्शन के अंदर है, एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, इसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट। है दोनों एक ही चीज देखा जाए तो, दोनों ए और बी के दरमियान रास्ते की लंबाई, बस फर्क क्या है? मेजर फर्क डायरेक्शन का। डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नजर आ रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये जो दो पॉइंट है ए और बी,
इनके दरमियान जो रास्ता है उसकी लंबाई को हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें से कौन सा वाला डिस्टेंस है जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जो कर्विलिनियर टाइप का होता है। और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त बालकनी में सपोज खड़ा हुआ, छत पे खड़ा हुआ, सामने मेरे एक दरख्त मौजूद है। अब मुझे उस दरख्त तक जाने के मेरे पास कई रास्ते। आप अपने आप को एग्जाम्पल ले लें कि आप खड़े हैं और आपके सामने जो है बिल्कुल आपके नजरों के सामने एक दरख्त है। अब आपको उस दरख्त तक जाना है। आप ए पॉइंट हो गए, सामने दरख्त जो है वो बी पॉइंट है। आपको ए से बी जाना है। यू हैव प्लेंटी ऑफ पाथ, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता ये, आप पहले जीनों से नीचे उतरे, दूसरा जीना उतरे, तीसरा नीचे उतरे, चौथा उतरे, फिर सामने जाए, थोड़ा सा मुड़ जाए, फिर 2-4 जीने और चढ़े, दरख्त तक पहुंच गए। ये भी तो एक रास्ता है ए से बी ले जाने का, ए से बी जाने का, ये भी एक रास्ता हो गया। और दूसरा रास्ता क्या, बिल्कुल नाक की सीट में स्ट्रेट स्ट्रेट निकल जाए, बिल्कुल सीधा सीधा चले जाए। ये आप है, ये दरख्त है, ठीक है। अब पिछला पाथ जो है ये वही हो गया कि आप पहले जीनों से उतरे, फिर दूसरा जीना उतरे, फिर ये आप सीधा चले गए, फिर आपने इस बिल्डिंग में एक जीना चढ़ा, दूसरा जीना चढ़ा, ये आप सामने वाली बिल्डिंग की छत पे चले गए। ये भी एक रास्ता हो गया। और दूसरा रास्ता कौन सा हो गया, ये कि आपने ऐसे सुपरमैन की तरह उड़ते हुए स्ट्रेट चले गए। दोनों देखा जाए तो ए से बी पहुंचने के रास्ते हैं, ए से बी पहुंचने के रास्ते हैं, तो उनकी लंबाई को आप कहते हो। बस फर्क क्या है, जो पहला वाला है डिस्टेंस, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लंबा है, ज्यादा फासला तय करना पड़ रहा है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ए और बी के दरमियान सबसे छोटा फासला है, जल्दी पहुंच जाएगा इंसान ए से बी के दरमियान। दोनों बहरहाल यूनिट सेम होते हैं, ठीक है। तो हम चूंकि लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मोशन के एतबार से, नाम के एतबार से देखें, तो ये क्या है, कर्वी लीनियर, कर्व रास्ता है इसमें, ये कर्वी लीनियर है। और ये कौन सा है, लीनियर। चैप्टर के नाम में लीनियर मोशन है, तो हम खाली इसी को ही पढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट के दरमियान कर्व पाथ, जिसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, उसको आप मीटर में नापते हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन वाला लीनियर पाथ विच हैज अ परफेक्ट डायरेक्शन, विच हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसकी खास डायरेक्शन होगी, उसको आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहरहाल मीटर से नापा जाता है। तब हम इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस को देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार आते हैं। तो जरा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फर्क देखें। तो पहला फर्क क्या है जी, ये जो है लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बगैर डायरेक्शन वाला, दो पॉइंट्स के दरमियान जो ऑब्जेक्ट का रास्ता है, उसकी लंबाई को आप डिस्टेंस कहते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, वही चीज बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। दूसरा फर्क क्या है, डिस्टेंस में चूंकि डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट में चूंकि एक खास डायरेक्शन है, लिहाजा ये एक वेक्टर हो जाएगा। तीसरा फर्क क्या है, डिस्टेंस बड़ी होती है। अगर दो पॉइंट के दरमियान हम डिस्टेंस देखें तो आपको ज्यादा फासला तय करना पड़ रहा होता है, ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो छोटा डिस्टेंस होता है। आप और से देखें, ऑब्जर्व करें, अगर मैं इस ए से बी ये डिस्टेंस वाला रास्ता अपनाऊंगा, मुझे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ये बड़ा है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये शॉर्टेस्ट होता है, कम से कम फासला होता है, इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये कम से कम फासला है, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। ए और बी के दरमियान इससे कम फासला जो है वो नहीं मिलेगा। तो ए और बी के दरमियान सबसे कम तरीन फासला डिस्प्लेसमेंट है। और आखिरी बात, आखिरी डिफरेंस, कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंसेस एक से ज्यादा हो सकती है। कई रास्ते बना सकते हो ना आप, ए और से, एक ये बनाया, एक आप नीचे से बना लें ऐसे कर्व सा, एक इससे थोड़ा सा छोटा बना लें। ए और बी के दरमियान हम बहुत सारे डिस्टेंसेस बना सकते हैं, लेकिन ए और बी के दरमियान जो ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट होता है वो खाली एक ही होगा। ये, इसके अलावा आप दूसरा बना ही नहीं पाएंगे। कैसे बनाएंगे, अगर आप यूं करके यूं बनाएंगे तो वो एक खास डायरेक्शन नहीं हो गई, वो तो दो डायरेक्शन हो गई। तो ये कुछ फर्क हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो याद रखिएगा, दो पॉइंट के दरमियान जो आप फासला तय कर रहे होते हो उसको आप कहते हो डिस्टेंस, अगर बगैर डायरेक्शन का है, और डिस्प्लेसमेंट अगर डायरेक्शन है। डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्टेंस बड़ी वैल्यूज होती है, दो पॉइंट के दरमियान ज्यादा होता है ये फासला, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो पॉइंट के दरमियान सबसे कम तरीन फासला होता है। दो पॉइंट्स के दरमियान आप एक से ज्यादा डिस्टेंस मिल जाएंगे आपको, लेकिन दो पॉइंट के दरमियान खाली एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और अगर हम टर्मिनोलॉजी में बात करें तो डिस्टेंस जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन वाली होती है,
और डिस्प्लेसमेंट जो है वो लीनियर मोशन वाली होती है। आगे बढ़ते हैं, बाकी तमाम सिमिलैरिटी, इनके फॉर्मूले भी एक ही हैं, एफ इज इक्वल टू वी टी, इनका यूनिट भी एक ही है मीटर, इनको आप इंची टेप वगैरह से ही नापते हो, बाकी तमाम चीजें सिमिलैरिटी इसमें आ जाती है। तो अब अगर एक ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है ना, तो उसमें ये दो फिजिकल क्वांटिटीज तो सबसे पहले आ गई, फासला तय करने लग जाता है वो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो फिर उसका डिस्टेंस कितना है, जीरो, क्योंकि उसने कोई पाथ ही नहीं कवर किया, या डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, क्योंकि उसने कोई रास्ता ही नहीं कवर किया। तो अगर एक ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा, मोशन में आ जाएगा, तो वी हैव द फर्स्ट क्वांटिटी क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर उसकी डायरेक्शन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, और अगर डायरेक्शन नहीं है तो डिस्टेंस है। अब आते हैं अगली क्वांटिटी पर। अगली चीज जो आती है, जो एक ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो जाती है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी और स्पीड। ये अगली फिजिकल क्वांटिटी है जो एक चलती हुई चीजों में डेवलप हो जाएगी, रुकी हुई चीज होगी तो उसमें ये नहीं होती, एब्सेंट होती है या जीरो होती है। अब ये भी वही बिल्कुल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला मामला है, वेलोसिटी और स्पीड का, यानी डायरेक्शन का फर्क होगा। अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी में जाएंगे या किसी भी फिजिक्स के अलावा किसी भी फील्ड में चले जाए, वेलोसिटी और स्पीड एक ही मायने, रफ्तार उर्दू में कहते हैं आप इसको, रफ्तार, ठीक है। आप डिक्शनरी में जाए, स्पीड के मायने भी आपको रफ्तार मिलेगा, वेलोसिटी के मायने भी आपको रफ्तार मिलेगा। फर्क फिजिक्स में सिर्फ इसमें आके फर्क आता है, फिजिक्स में बस आप वही डायरेक्शन वाला, जैसे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, इसी तरह स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है तो ऐसे वेलोसिटी में डायरेक्शन है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं थी, स्पीड की डायरेक्शन नहीं है। तो ये दोनों चीजें भी तकरीबन सिमिलर है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, एक में डायरेक्शन है एक में डायरेक्शन नहीं। अब ये होती क्या है, सबसे पहली बात, वेलोसिटी और स्पीड की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, अब सपोज करें जी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों चल रहे हैं, एक दो इंसान है, दोनों चल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इंसान जब चल रहे हैं, इट मींस दे आर कवरिंग डिस्टेंसेस, ये फासले तय कर रहे हैं, ये मोशन के अंदर है। लेकिन हमें ये आइडिया नहीं हो पा रहा कि कौन सा तेज है कौन सा स्लो है, कौन सा तेज भाग रहा है कौन सा स्लो भाग रहा है, हमें ये आइडिया नहीं हो रहा। अब तक हमने क्या देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है, उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, फासला तय कर रहा है। अब अगर दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, दोनों में ये फिजिकल क्वांटिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट, फासला तय कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं हो रहा कौन तेज है कौन स्लो है। उसके लिए हमने ये वाली फिजिकल क्वांटिटी बनाई, स्पीड या वेलोसिटी। इट विल टेल यू विच ऑब्जेक्ट इज फास्टर एंड विच ऑब्जेक्ट इज स्लो है। आपको इस फिजिकल क्वांटिटी से पता चलता है कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो तेज जा रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो जा रहा है। अब सपोज करें ये दो गाड़ियां हैं, अभी मैं आपको अगर ये स्पीड छुपा दूं इनसे, आपको ये बोलूं कि ये दोनों गाड़ियां मोशन के अंदर है, आप समझ जाएंगे ये दोनों गाड़ियां चल रही हैं। मैं आपसे बोलूं दोनों ने डिस्टेंस तय किया है जी 50 मीटर, आप ये समझ लेंगे हाँ जी दोनों मोशन के अंदर थे, इसने भी 50 मीटर का तय किया, इसने भी 50 मीटर का। लेकिन मैं आपसे पूछूं विच वन इज फास्टर विच वन इज स्लोअर, आप नहीं बता सकते। खाली डिस्टेंस को देखकर या डिस्प्लेसमेंट को देखकर आप ये बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी तेज जा रही थी कौन सी नहीं, नहीं, दोनों ने एक जैसा फासला तय किया हुआ है, हम नहीं बता सकते कि कौन सी गाड़ी तेज थी कौन सी गाड़ी स्लो। अब मैंने आपको इनकी एक और फिजिकल क्वांटिटी दे दी, इनकी स्पीड। ऊपर वाली गाड़ी की स्पीड दी है मैंने आपको 20 मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाली गाड़ी की स्पीड दी है 40 मीटर पर सेकेंड। अब आप इस स्पीड को देख के बता देंगे कि नीचे वाली की स्पीड देखें ज्यादा है, इट मीन्स कि ये फास्टर गाड़ी थी, ये तेज चल रही थी, इसने जल्दी से अपना डिस्प्लेसमेंट तय किया। और ऊपर वाली की स्पीड कम है, इट मीन्स कि ये स्लो थी। तो अब हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, जब वो रुका हुआ है तो ये सब तो होती ही नहीं है, उसकी स्पीड कितनी होती है, जीरो, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, मोशन में आ जाता है, तो पहली चीज उसके अंदर क्या डेवलप हो गई, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, फासला तय करने लग जाता है। अगर डायरेक्शन वाला है तो डिस्प्लेसमेंट, अगर बगैर डायरेक्शन वाला है तो डिस्टेंस। और दूसरी चीज क्या डेवलप हो गई, स्पीड या वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी, और अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड। डायरेक्शन ने आपको क्या, वेलोसिटी आपको क्या बता रही है, आपको बता रही है कि दो ऑब्जेक्ट्स में से तेज कौन सा है हल्का कौन सा है। मैं आपसे बोलूं जी दो दो इंसान है और रेस के अंदर भाग रहे हैं, बताओ कौन सा तेज है कौन सा स्लो है, आप नहीं बता सकते। फिर मैं आपको उनका डिस्प्लेसमेंट दे दूं कि एक इंसान ने 50 मीटर तय किया है और एक इंसान ने समझ लो 60 मीटर तय किया, आप बताओ कौन तेज भाग रहा था कौन हल्का भाग रहा था, आप अब भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक इंसान की स्पीड जो थी वो 70 मीटर पर सेकंड थी और दूसरी की 20 मीटर पर सेकंड थी, तो आप कहेंगे जी 70 वाला तेज था
और 20 वाला स्लो था। आपको कैसे पता चला फास्टर स्लोअर? थ्रू स्पीड। स्पीड देने से आपको आइडिया हुआ कि कौन सा वाला तेज जा रहा था, कौन सा वाला स्लो जा रहा था। तो स्पीड विल टेल यू विच ऑब्जेक्ट इज फास्टर एंड विच ऑब्जेक्ट इज स्लोअर। अब स्पीड को हम बयान कैसे करते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब होता है एक टाइम, यूनिट का मतलब होता है वन, टाइम आपका टाइम वक्त, तो यूनिट टाइम का मतलब हो जाएगा एक टाइम। अब टाइम आप अगर सेकंड में मेजर कर रहे हैं तो ये एक सेकंड है, मिनट में मेजर कर रहे हैं तो ये एक मिनट है, आवर्स में अगर आप टाइम को मेजर कर रहे हैं तो ये एक आवर है। तो ये यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया? एक टाइम, जो कि एक सेकंड भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक आवर भी हो सकता है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? 1 सेकंड, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? टाइम का सेकंड। तो हम स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। ये यूनिट टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, यानी कि स्पीड को हम बयान कैसे करते हैं? स्पीड से मुराद होता है एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस तय कर रहा है। पहली वाली गाड़ी की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। पर का मतलब एक, सेकंड का मतलब टाइम, वही एक टाइम, यूनिट टाइम। ये जो यूनिट टाइम है इसको हमने सिंबल में कैसे लिख कर देंगे? पर एस। पर का मतलब एक, एस का मतलब सेकंड। तो अब डिस्टेंस को वेलोसिटी, स्पीड को हम बयान कैसे करते हैं? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, या एक टाइम के अंदर कितना फासला तय कर रहा है। तो अब इस स्पीड को देखें जरा, 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो गया ये जो गाड़ी चल रही है ये 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर का फासला तय करती है। जैसे 1 सेकंड होगा ये 20 मीटर का फासला तय कर लेगी, यानी पहले सेकंड में ये 20 मीटर तय कर लेगी, दूसरे सेकंड के अंदर 20, और अब इसने टोटल कितना डिस्टेंस तय कर लिया? 40। फिर जैसे तीसरा सेकंड होगा तो 20 और तय कर लेगा ये, और अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 60। फिर जैसे चौथा सेकंड होगा तो ये एक और दफा 20 सेकंड 20 मीटर का फासला तय कर लेगा, और अब टोटल कितना हो जाएगा? 80। दैट इज स्पीड। 1 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट कितना फासला तय कर रहा था। मैं बोलूं आपसे कि जी मेरी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं एक एक सेकंड के अंदर 4 4 मीटर का फासला तय कर रहा हूँ। अब अगर मैंने 1 सेकंड चला हूँ इस स्पीड के साथ तो मैंने 4 मीटर का फासला तय किया, 2 सेकंड चला हूँ तो 8 हो जाएंगे, 3 सेकंड चला तो 12 हो जाएंगे, 4 सेकंड चला तो 16 हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। नीचे वाली गाड़ी की स्पीड देखें, ये 1 सेकंड के अंदर 40 मीटर तय कर रही है, यानी 1 सेकंड, पहले सेकंड में ये 0 पे थी, जैसे पहला सेकंड कंप्लीट हुआ इसने 40 मीटर तय कर लिया, दूसरा सेकंड कंप्लीट हुआ तो ये 80 मीटर पर पहुंच गया, तीसरे सेकंड में ये 120 पर पहुंच गया। दैट इज स्पीड। So what is speed? Speed will tell you which object is faster and which object is slower, and it is the distance covered by the body in unit time. अब कुछ जगहों पे मीटर पर सेकंड के बजाय किलोमीटर पर आवर होती है स्पीड, जैसे हवाई जहाज, गाड़ियां जो होती है बड़ी बड़ी, इनमें स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि वो जो जहाज चल रहा है वो 20 किलोमीटर का फासला तय करता है पर आवर, यानी 1 घंटे में। पर आवर का मतलब वही यूनिट टाइम, टाइम इस बार आवर में। तब जहाज की स्पीड आपको बताई जाती है कि जी जहाज जो है वो चल रहा है जी 70 किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या समझ जाओगे कि ये जहाज 1 घंटे के बाद 70 किलोमीटर आगे हो जाएगा, हर 1 घंटे के बाद 70 किलोमीटर तय करता जाएगा। तो 1 घंटे बाद 70, 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 140, 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 210, 4 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 280 किलोमीटर पे पहुंच जाएगा, हर 1 सेकंड के बाद 70 किलोमीटर आगे होता जाएगा। दैट इज स्पीड। अगर इसकी डायरेक्शन है तो ये वेलोसिटी है, और अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड है। जैसे कि ये जो गाड़ी चल रही है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लेकिन डायरेक्शन है तो ये वेलोसिटी है। और अगर ऐसी कर्व है, मुड़ रही है, उल्टा हो गई, कर्व कर्व मोशन में डिस्टेंस कवर कर रही है, तो फिर वो स्पीड होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं है। इसको आप मालूम करने का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रख लिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये v से मुराद ये वेलोसिटी या स्पीड होता है। अगर ये वेलोसिटी है तो खाली v, सॉरी स्पीड है तो खाली v, और अगर वेलोसिटी है तो इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे। एरो लगाने से हमें पता चल जाएगा कि ये इस वेलोसिटी डायरेक्शन वाली हो गई, यानी कि वेलोसिटी हो गई। एस से मुराद होता है डिस्टेंस, टी से मुराद होता है टाइम, यानी एक ऑब्जेक्ट ने जितना फासला तय किया है उसको आप एस कहते हो, और जितना टाइम उसको लगा है उसको आप कहते हो टी। तो डिस्टेंस और टी को आप डिवाइड करें, आपको गाड़ी की रफ्तार पता चल जाएगी, आपको गाड़ी की वेलोसिटी पता चल जाएगी। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट की बात हो रही है, स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या है? मीटर पर सेकेंड। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी के आपको मैग्नीट्यूड के साथ मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ नजर आ जाए, आप समझ जाए वो क्या है, वो वेलोसिटी है या स्पीड है। जैसे ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड हो गई ना, क्यों? क्योंकि इसके साथ
मीटर पर सेकंड का यूनिट लगा हुआ है। ये 40 क्या हो गई, स्पीड, क्यों, क्योंकि इसके साथ मीटर पर सेकंड का यूनिट लगा हुआ है। तो ये यूनिट भी याद रख लेगा, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। बस फर्क कहाँ है पे, फर्क सिर्फ डायरेक्शन पे। स्पीड स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अब तक हमने दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली। तो याद रखें, जब एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इट नाइदर हैज डिस्प्लेसमेंट नॉर इट हैज वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। चलने लग जाएगा, नाउ इट हैज सम डिस्टेंस एंड इट हैज सम वेलोसिटी। अब जब वो चल रहा है ना, तो अब उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो जो स्ट्रेट लाइन में फासला तय कर रहा है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहोगे, मीटर का उसका यूनिट होता है। और स्पीड क्या होगी, एक सेकंड के अंदर वो कितना फासला तय कर रहा है। स्पीड की मदद से आपको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट है या ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो है। ठीक है,